मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो का मकसद आपको आने वाले वक्त के लिए तैयार करना है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पिछले 33 साल और आने वाले 7 साल की जो प्लानिटरी पोल्यूशन है उस पर रिसर्च की है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये दावा कर सकता हूं कि ऐसा कंटेंट आपको किसी दूसरे पेज पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई ऐसी रिसर्च नहीं कर सकता। मार्केट और एस्ट्रोलॉजी में मेरे से कई बड़े धुरंधर बैठे हैं इस तरह की रिसर्च करने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी रिसर्च करके उसे शेयर कोई नहीं करेगा। वह इसे अपने इस्तेमाल के लिए अपने लिए इस्तेमाल करेगा या फिर इसको बेचेगा, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत लगती है। मुझे इतना भी पता है कि यह रिसर्च बाद में कॉपी होगी और हर कोई इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा, लेकिन यह इंफॉर्मेशन जितनी स्प्रेड होगी उतना ही लोगों का भला होगा। मेरा इस रिसर्च को आपके साथ शेयर करने का मकसद इससे पैसा कमाना नहीं है। आखिर यूट्यूब पर जो एक वीडियो होता है उससे YouTube कितनी ही अर्निंग दे देगा, कितनी दे देगा, बहुत कम होती है। जो लोग YouTube पे पेज चलाते हैं उन्हें पता है कि इस पर समय और एनर्जी ज़्यादा लगती है और अर्निंग बहुत कम है। तो मैं इतनी मेहनत करके की गई रिसर्च आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, तो ये भी जान लीजिए। देश में करीब 20 करोड़ डीमेट अकाउंट हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड में हर महीने करीब 25,000 करोड़ रुपए का फ्लो है। ये पैसा मिडिल क्लास का पैसा है। ये वह मिडिल क्लास है जो अपने बच्चे की हाई स्टडीज के लिए अपनी मेहनत की कमाई को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जोड़ रहा है। ये उस मिडिल क्लास के पिता का पैसा है जिसने बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू किया है। ये वीडियो मनी मेकर के लिए बिल्कुल नहीं है, ये वीडियो वेल्थ क्रिएटर के लिए है। लोग अक्सर पूछते हैं कि बाजार कब गिरेगा और कब उन्हें पैसा लगाने का मौका मिलेगा। ये वीडियो उन फंड मैनेजर्स के लिए है जिनके पास हजारों क्लाइंट्स हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। यदि हमें बाजार के क्रैश होने का टाइम पता लग जाए तो हम अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से उसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो लोग लंबे समय से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं वह बाजार में गिरावट की एक मार 2020 में कोरोना के समय झेल चुके हैं। उस समय 2 महीने में म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो 35 से 40% टूटे थे। तो यदि आपको पता लग जाए कि बाजार में अगला क्रैश कब आ रहा है तो आप उसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बाजार के जानकार मार्केट की चाल को समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं, फंडामेंटल का सहारा लेते हैं, लेकिन कोई भी टूल आपको बाजार की पूरी जानकारी नहीं देता या ये कहें ये की दावा नहीं कर सकता कि एक निश्चित लेवल पर आकर बाजार ऊपर ही जाएगा। हमने कई बार देखा है कि बाजार डबल टॉप बनाता है, ट्रिपल टॉप बनाता है, फिर ब्रेकआउट देता है और कई बार तो फेक ब्रेकआउट देता है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है जिसकी स्टडी से बाजार की गिरावट को समझा जा सकता है। यह वीडियो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी बाजार और स्टार्स के कनेक्शन को समझने में बहुत मदद करेगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। यदि हालांकि ये ऑप्शनल होता है, आपको इसे कोई भी क्रिएटर से ब्लॉक भी कर सकता है और क्रिएटर के पास ब्लॉक करने का जो है वो ऑप्शन होता है और कई लोग इसे यूज करते हैं। लेकिन आपकी वैलिड सलाह का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा और कोशिश करेंगे कि आपकी सलाह को भी वीडियो में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाए। और जो लोग सिर्फ कमेंट्स करने के लिए आते हैं उन्हें भी साधुवाद। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुझे पिछले 33 साल की बाजार की चाल और स्टार्स के कॉम्बिनेशन में एक बात समझ में आई है कि गुरु ही बाजार को चलाने या गिराने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। सेक्टर्स के हिसाब से अन्य ग्रह जरूर भूमिका अदा करते हैं, लेकिन जो गिरावट आपको याद रह जाए या जो तेजी आपको याद रह जाए वह गुरु के प्रभाव से ही आती है। इस वीडियो को समझने के लिए हमें 1992 में जाना पड़ेगा। उस समय निफ्टी लॉन्च नहीं हुआ था और सेंसेक्स में ही कारोबार होता था। इसमें भारतीय इतिहास की शेयर बाजार की बड़ी गिरावट और उन गिरावटों का गुरु से क्या संबंध था ये भी समझेंगे और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि बाजार में अगला क्रैश कब आएगा। तो शुरुआत करते हैं 1992 से। हर्षद मेहता वाला स्कैम तो आपको याद ही होगा ना। उस समय निफ्टी लॉन्च नहीं हुआ था और मार्केट का इंडेक्स सेंसेक्स ही था। उस दौरान अप्रैल 1992 में सेंसेक्स का उच्चतम स्तर था 4546 और इन्हीं 13 महीनों के भीतर सेंसेक्स जो है वो 1980 तक लुढ़क गया था और अप्रैल 1993 में सेंसेक्स का लेवल था 1980 और बाजार में ऊपरी स्तरों से करीब 57% की गिरावट आई थी। बाजार को अपना अप्रैल 92 वाला पुराना स्तर हासिल करने के लिए 20 महीने लगे थे और बाजार जनवरी 1994 में दोबारा 4546 के अपने पुराने स्तर पर पहुंचा था। अब आते हैं साल 2000 के .com बबल पर। 23 फरवरी 2000 को बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और 19 महीने तक गिरावट का यह सिलसिला चला था। इस वक्त तक निफ्टी लॉन्च हो चुका था और निफ्टी का 23 फरवरी 2000 का लेवल था 1818 यानी 1818 और 21 सितंबर 2000 का निफ्टी का लेवल था 849 और निफ्टी में इस
दौरान करीब 53% की गिरावट आई थी। निफ्टी ने 23 फरवरी 1818 का अपना लेवल इसके बाद 26 दिसंबर 2003 को देखा था, यानी कि निफ्टी को अपना पुराना हाई छूने में करीब 34 महीने का समय लगा था। अब आते हैं 2008 की गिरावट पर। 2008 में बाजार 8 जनवरी को गिरना शुरू हुआ था और 27 अक्टूबर 2028 तक गिरा था। 2008 तक, सॉरी। 8 जनवरी का निफ्टी का लेवल था 6357 और 27 अक्टूबर 2008 का निफ्टी का न्यूनतम लेवल था 2252 और बाजार में ऊपरी स्तरों से गिरावट आई थी 64% की। निफ्टी ने 8 जनवरी 2008 का जो अपना 6357 का लो था, वो हाई था, वो 9 दिसंबर 2013 को देखा था, यानी निफ्टी को अपने पुराने स्तर पर पहुंचने में 71 मंथ का समय लगा था। हालांकि इस बीच निफ्टी ने 5 नवंबर 2010 को यह स्तर दोबारा छूने की कोशिश की थी, लेकिन वहीं से वापस पलट गया था। 6338 से यह वापस लौटा था और फिर दिसंबर 2013 में अब वो 6357 वाला अपना जो है पुराना स्तर जोड़ा। अब आते हैं 2020 की गिरावट पर। कोरोना तो सबको याद ही होगा ना। 2020 में गिरावट शुरू हुई जनवरी के फर्स्ट वीक में। हालांकि हल्की गिरावट थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। 3 जनवरी को जो है वो गिरावट शुरू हुई। उस समय गुरु केतु के नक्षत्र में थे, गुरु राहु केतु एक्सिस में थे। हल्की गिरावट शुरू हुई। एक्चुअल में गिरावट शुरू हुई जाकर 13 फरवरी के आसपास। तो निफ्टी का जनवरी का लो था 12,265 और 24 मार्च का निफ्टी का लेवल था 7511। निफ्टी करीब 2.5 महीने में ही 39% टूट गया था। तो इतनी गिरावट आई इन सारे उसमें कि बहुत निवेशकों का बहुत नुकसान हुआ। तो अब देखते हैं कि ये जो गिरावट आई, सभी समझेंगे कि यार मैं तो इतिहास की बातें लेकर बैठ गया यहाँ पर, बात प्लानिटरी पोजीशन की तो की नहीं और मैंने तो सिर्फ लेवल बता दिया आपको। अब आते हैं, इसको जोड़ते हैं कि प्लानिटरी पोजीशन उस समय कैसी थी बाजार में। जब बड़ी गिरावट आई उस समय स्टॉक्स की पोजीशन क्या थी, तो इसको प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से देखते हैं। 90, ये जो चार्ट है ये आपके सामने है, ये 1 अप्रैल 1992 का चार्ट है। गुरु सिंह राशि में है और केतु के मघा नक्षत्र में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसको बैक टेस्टिंग पे जाकर देख सकते हैं। गुरु से छठे भाव में मकर राशि में शनि है और गुरु और शनि का षटाष्टक योग बना हुआ है। राहु धनु राशि में है और गुरु को दृष्टि दे रहे हैं, जबकि मंगल गुरु के सामने है और मंगल पर गुरु की सीधी दृष्टि भी है। सूर्य मीन राशि में गुरु से अष्टम में गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी गुरु के साथ षटाष्टक योग में है। यानी शनि और सूर्य के साथ षटाष्टक योग होने के कारण गुरु कमजोर भी हो गए और मंगल और राहु के दृष्टि प्रभाव के कारण पीड़ित भी हो गए। इतना ही नहीं, गुरु केतु के नक्षत्र में भी गोचर कर रहे थे। 1992 की ये गिरावट अप्रैल 1993 में जाकर थमी और अब जरा 93 का चार्ट देखिए। गुरु यहाँ कन्या राशि में चले गए, लेकिन इस बीच शनि ने भी राशि बदल ली और शनि कुंभ राशि में आ गए। गुरु और शनि का षटाष्टक योग बना रहा। इसी बीच केतु ने भी राशि बदली और केतु वृषभ राशि में आ गए और गुरु राहु के प्रभाव से निकलकर केतु के प्रभाव में आ गए। 30 अप्रैल 1993 की इस कुंडली में भी गुरु शनि और सूर्य के साथ षटाष्टक में थे। इसके बाद सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद गुरु का षटाष्टक टूटा और बाजार को कुछ राहत मिली और गुरु के बुध की कन्या राशि में गोचर के कारण बाजार में रिकवरी शुरू हुई। ये 92-93 की प्लानिटरी पोजीशन थी। अब जरा 2000 के चार्ट को देखिए। ये चार्ट आपके सामने है। गुरु मेष राशि में थे, शनि के साथ थे और राहु केतु के केंद्र में थे। यानी गुरु पर केंद्रीय प्रभाव बहुत नेगेटिव था। गुरु और शनि की युति 20 साल बाद बनती है और सामान्य तौर पर गुरु 1 साल में राशि बदलते हैं। ये युति टूट जाती है 1 साल बाद राशि बदलने के बाद। लेकिन साल 2000 और 2001 में गुरु और शनि ने 5 दिन के अंतर ही राशि बदल ली थी। गुरु 2 जून 2000 को मेष राशि में आए थे और यहां पहले से शनि का गोचर हो रहा था। लिहाजा मेष राशि में गुरु और शनि की युति बन गई। गुरु 2 जून 2000 को वृषभ राशि में गए और ये युति टूटी, लेकिन इसके 5 दिन बाद 7 जून को शनि ने भी राशि बदली और गुरु और शनि की युति वृषभ राशि में भी बन गई। 23 फरवरी 2000 को जब बाजार टूटना शुरू हुआ तो गुरु उस समय मेष राशि में थे और केतु के अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। यानी 92 की तरह गुरु पीड़ित भी हुए। गुरु का गोचर केतु के नक्षत्र में भी था और 21 सितंबर 2001 तक गुरु पीड़ित अवस्था में रहे और बाजार में गिरावट जारी रही। और बाद में जब गुरु ने 30 सितंबर को नक्षत्र बदला और अपने पुनर्वसु नक्षत्र में आए तो बाजार कुछ हद तक संभला। अब जरा 2008 की ग्रह स्थिति देखिए। 8 जनवरी 2008 को जिस दिन बाजार में गिरावट शुरू हुई उस दिन गुरु धनु राशि में सूर्य के साथ थे और मंगल और केतु की दृष्टि में थे। इस गिरावट के दौरान भी गुरु केतु के मूला नक्षत्र में थे
अपनी ही राशि का गुरु केतु के नक्षत्र में जाकर किस प्रकार कमजोर हो जाता है और इसका परिणाम बिल्कुल स्वभाव के विपरीत हो जाता है, ये आपके सामने है। अब 27 अक्टूबर 2008 के इस चार्ट को भी में भी देखिए, गुरु की स्थिति कमजोर है और गुरु केतु के साथ षटाष्टक योग में है, लेकिन इस पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है और इस बीच गुरु केतु के नक्षत्र से भी निकल चुके थे, लिहाजा बाजार यहां पर आकर संभल गया। 2013 में 31 मई को गुरु बुध की मिथुन राशि में आए, यहीं से बाजार की चाल पलट गई और गुरु के मिथुन राशि में गोचर के दौरान निफ्टी एक साल में 23% उछल गया। अब जरा 3 जनवरी 2020 का चार्ट देखिए, गुरु शनि के साथ है, सूर्य के साथ है, बुध के साथ है और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु दिसंबर 2019 में लगे ग्रहण के प्रभाव में आ गए थे और गुरु इस दौरान भी केतु के मूला नक्षत्र में थे। ये 25 मार्च की कुंडली है, गुरु उस समय तक नक्षत्र बदल चुके थे और शनि से अलग हुए और शेष पाप ग्रह भी आगे निकले तो बाजार में रिकवरी शुरू हो गई। 2020 की गिरावट महामारी के कारण भी थी और इसमें इकोनॉमिकल फंडामेंटल ज्यादा नहीं बदले थे, लिहाजा जैसे ही महामारी का खतरा थोड़ा हटा तो बाजार चल निकला। इससे पहले 92 सन 2008 की बड़ी गिरावट के दौरान फंडामेंटल काफी बदल गए थे। 92 में तो स्टॉक मार्केट में ही स्कैम चल रहा था, जबकि 2000 में आईटी कंपनियों का गुब्बारा फूटा था। 2008 में बैंकिंग क्राइसिस बना था, लेमन क्राइसिस वाला किस्सा सबको याद है। तो अब तक 92, 2000, 2008 और 2020 की गिरावट में एक बात कॉमन निकली है, वह है गुरु का पीड़ित होना, गुरु का केतु के नक्षत्र में होना, गुरु का षटाष्टक में हो जाना। अब ज्योतिष के जानकार ये आसानी से समझ जाएंगे कि गुरु तो हर 4 साल बाद जो है वो इसमें आएगा ही आएगा, केतु के नक्षत्र में, मेष में आएगा, सिंह में आएगा, धनु में आएगा, तो केतु के नक्षत्र से गोचर करेगा ही। तो मैंने पिछले 33 साल में ऐसे कितने मौके आए जब गुरु केतु के नक्षत्र में थे और उस समय बाजार की स्थिति क्या थी, इसके ऊपर भी रिसर्च कर ली। 92 के बाद 95 में 7 दिसंबर 1995 से लेकर 5 फरवरी 1996 तक गुरु केतु के मूला नक्षत्र में थे। इस दौरान निफ्टी का रिटर्न था करीब 7%, ये पॉजिटिव था। इस समय कुंडली उस समय की देखी तो समझ में आया कि गुरु पर पाप प्रभाव नहीं था, गुरु मंगल के साथ थे, हालांकि राहु केतु के केंद्र में थे, लेकिन किसी ग्रह के साथ षटाष्टक में नहीं थे, लिहाजा इस साल बाजार पर नेगेटिव असर नहीं पड़ा। इसके बाद 2003 में 31 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक भी गुरु केतु के मघा नक्षत्र में थे और इस दौरान निफ्टी में करीब 20% की तेजी देखने को मिली। ये चार्ट देखिए, 31 जुलाई को गुरु बुध और चंद्रमा के साथ थे, गजकेसरी योग में थे। इस दौरान मंगल और चंद्रमा भी आमने सामने थे, ये लक्ष्मी योग की फॉर्मेशन कर रहा था। गुरु सिर्फ शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव में थे और गुरु से छठे आठवें कोई पाप ग्रह नहीं था। यही कारण रहा कि बाजार गुरु के केतु नक्षत्र में होने पर भी पॉजिटिव रहा। इसके बाद गुरु 9 मई 2011 से 17 जुलाई 2011 तक केतु के मूला नक्षत्र में थे और बाजार इस दौरान बिल्कुल फ्लैट रहा, यानी कि कोई तेजी नहीं, कोई मंदी नहीं। हालांकि गुरु के मेष राशि में गोचर के दौरान एक साल में निफ्टी का रिटर्न -12% रहा था, इसी गोचर के दौरान, मेष राशि के दौरान। तो मेष राशि में आते ही गुरु के प्रभाव में, गुरु जो है वो राहु के प्रभाव में आए और शनि से अष्टम में थे, इसलिए बाजार टूटा। 2015 में 14 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक गुरु केतु के मघा नक्षत्र में थे और इस दौरान निफ्टी 7% लुढ़का था, हालांकि इसमें बड़ी गिरावट नहीं आई। गुरु इस दौरान शनि के दृष्टि प्रभाव में थे और केतु से अष्टम में भी थे। इसी कारण बाजार पूरा साल नहीं चला और निफ्टी जो है वो सितंबर 2016 तक फ्लैट था। इस मामले में सिर्फ 2023 की स्थिति अपवाद वाली रही। 22 अप्रैल 2023 से 21 जून 2023 तक गुरु राहु केतु के प्रभाव में थे, शनि की दृष्टि में थे और केतु के नक्षत्र में भी थे, लेकिन निफ्टी इस दौरान 12% भागा। यहां भी गुरु का किसी के साथ षटाष्टक योग नहीं था। तो मोटे तौर पर इससे यह बात समझ आती है कि गुरु जब जब पाप ग्रह से षटाष्टक में होते हैं, पीड़ित होते हैं और केतु के नक्षत्र में आ जाते हैं तो बाजार में बड़ी गिरावट आ जाती है। ये 92 में हुआ, 2000 में हुआ, 2008 में हुआ, 2020 में हुआ। यदि आप पिछले साल अक्टूबर का चार्ट देखेंगे तो समझ में आएगा कि गुरु के सूर्य के साथ षटाष्टक में होने, केतु के प्रभाव में होने के कारण बाजार टूटा था। इसके अलावा अन्य ग्रह भी आपस में षटाष्टक में थे। यही स्थिति इस साल 20 अक्टूबर के आसपास बन रही है, जब गुरु षटाष्टक में आ जाएंगे और अन्य ग्रह भी एक दूसरे के षटाष्टक में रहेंगे। लेकिन क्या यह गिरावट बड़ी होगी? तो मुझे लगता है कि यहां पिछले साल की तरह करेक्शन हो सकती है, क्रैश नहीं होगा, क्योंकि गुरु केतु के नक्षत्र में नहीं होंगे। सूर्य शनि मंगल षटाष्टक में होंगे, राहु और गुरु षटाष्टक में होंगे, तो 18 अक्टूबर 2 से लेकर 4 दिसंबर तक का समय बाजार के लिए अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि इसके बाद भी और इससे पहले बाजार की स्थिति ठीक लग रही है। इसके बाद और इससे पहले बाजार की स्थिति ठीक लग रही है। बाजार नया हाई बनाता हुआ आपको नजर आएगा अगस्त सितंबर में। निफ्टी 28,000 के ऊपर का स्तर हम देख सकते हैं।
तो सवाल है कि बाजार में क्रैश कब आएगा। तो जवाब आया कि अगला साल बाजार में क्रैश का है। गुरु अगले साल 3 जून को कर्क के करीब कर्क राशि में आ जाएंगे और गुरु का राहु के साथ षटाष्टक योग बन जाएगा। हो सकता है यहां से बाजार में कुछ हलचल शुरू हो जाए, लेकिन गुरु अगले साल भी शीघ्र गति से चलेंगे। तो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक के समय में ही 5 महीने में राशि बदल लेंगे, यानी कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक 5 महीने में राशि बदल लेंगे और सिंह राशि में चले जाएंगे और केतु के मघा नक्षत्र में जाएंगे। ये 1 नवंबर 2026 का चार्ट है आपके सामने। गुरु सिंह राशि में, राहु केतु के एक्सिस में होंगे, केतु के मघा नक्षत्र में होंगे और शनि से अष्टम में होंगे। ये तमाम स्थिति 2008 जैसे क्रैश की तरफ इशारा कर रही है। गुरु 25 जनवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे, तो मानकर चलिए ये 3 महीने बाजार पर भारी है। लेकिन इसके बावजूद 25 जनवरी 2027 का जब मैं चार्ट खोलता हूं तो गुरु राहु केतु एक्सिस में रहेंगे, मंगल शनि के षटाष्टक में रहेंगे, तो मानकर चलिए कि इसके बाद भी बाजार में गिरावट रह सकती है। इसके बाद तो 3 जून 2027 को शनि नीच हो जाएंगे और गुरु राहु केतु और शनि के केंद्र में रहेंगे। लिहाजा 2027 के बाद भी बाजार के लिए 2027 जो है वो भी बाजार के लिए ज्यादा शुभ नहीं है। गुरु की पाप ग्रहों के साथ फंसने की ये स्थिति 2033 तक चलेगी। 2028 में गुरु शनि षटाष्टक में रहेंगे, गुरु और गुरु राहु के दृष्टि प्रभाव में रहेंगे। 2029 में गुरु शनि आमने सामने आ जाएंगे और गुरु केतु के प्रभाव में रहेंगे। 2030 में फिर गुरु शनि का षटाष्टक बन जाएगा, जबकि 2031 में गुरु फिर राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे। इस साल गुरु का गोचर केतु के नक्षत्र में भी होगा और 2032 में गुरु केतु के दृष्टि प्रभाव में रहेंगे और शनि के साथ षटाष्टक में रहेंगे। 2033 में गुरु शनि के साथ षटाष्टक में जरूर रहेंगे, लेकिन किसी पाप प्रभाव में नहीं रहेंगे। लिहाजा इसके बाद ही बाजार में तेजी बनेगी। यानी कि जो आप लेवल देख लेंगे निफ्टी का अक्टूबर 2026 में, वो लेवल हो सकता है कि सन 2000 की तरह, 2008 की तरह आपको दोबारा तय करने में 5 से 6 साल का समय लग जाए। तो ये इसको समझ के चलिए कि बाजार में क्रैश तो आ जाएगा 1 साल में, जैसे 2000 में हुआ, 2008 में हुआ, है ना, 92 में हुआ, लेकिन उसकी रिकवरी जो है वो स्लो होगी। रिकवरी मुझे थोड़ी सी ज्यादा टफ नजर आ रही है, क्योंकि शनि का गोचर मेष राशि में हो जाएगा। मेष राशि का शनि का गोचर ग्लोबली लेवल के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। इसके कारण भी गुरु का मूवमेंट तो देखेंगे, लेकिन शनि की हिस्टोरिकल मूवमेंट भी देखते हैं, तो यहां पर भी चीजें जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आती हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद का स्तर जो है, 2026 के बाद का स्तर जो है, वो समय जो है वो बाजार के लिए अच्छा नहीं है। तो वीडियो देखने के बाद आपको ये आइडिया आया होगा कि बाजार में अब अगला क्रैश नवंबर 2026 से आ सकता है। तो सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड वाले छोटे निवेशक के सारे अंडे एक ही टोकरी में होते हैं, यानी कि वो इक्विटी में ही रहते हैं ज्यादातर। इसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ये आपका फंड मैनेजर बेहतर तरीके से कर सकता है। नवंबर 2026 के बाद बाजार में एक तरफा बुलिश पोजीशन में बैठना तो बिल्कुल नहीं बनता। ये छोटी सी कोशिश मैंने अपनी तरफ से की है, बाजार को स्टार्स के एंगल से समझने की और इसे आपके साथ शेयर करने की भी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।